बोर्ड परीक्षा आपके सिर पर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी बच्चे 4 मार्च को कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो मैं लेकर आ चुका हूं 2025 का कक्षा 10 साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर और रियल पेपर। स्टूडेंट इस पेपर को अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो पक्का है पूर्णांक आपका 70 में 70 नंबर फोड़ के आओगे। गारंटी क्या है, धुआं धुआं करके आओगे। ये 4 मार्च वाला पेपर आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाना। तब पेपर का कोड 801 IF पेपर का कोड है, बिल्कुल रियल पेपर, ठीक है। और दोस्तों पूर्णांक आपका मैंने बता दिया, उस समय 3 घंटा 15 मिनट टोटल हल करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बिना देर करते मैं क्वेश्चन को आप सभी को एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये बिल्कुल वायरल पेपर, मैं बार बार बता देता हूं, ये साइंस यानी कि विज्ञान कक्षा 10वीं का बिल्कुल वायरल पेपर है 2025 का, ठीक है। आप लोग तैयार करके बिल्कुल जाना, ठीक है। यहाँ अनुक्रमांक भरना होगा, यहाँ नाम भरना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी समझते हैं, उसके बाद में जो जो क्वेश्चन बोला हम लोग उसी के माध्यम से सॉल्यूशन के साथ उत्तर के साथ आप सभी को बताता हूं। और तैयार करके जाना, धुआं धुआं करके आओगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, चलिए हम लोग देख लेते हैं। निर्देश कुछ बोला है कि प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करते हैं। क्या क्या बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, आ खंड और बा खंड, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बिना देर करते एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से हल करते हैं। और जो बोला है कि ओ या मार्कशीट, देखिए ओ ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आपको ओ या मार्कशीट कहाँ पर, ओ या में आर शीट पर आपको गोला बनाकर इसको भरना होगा। वो सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओ या मार्कशीट भरना नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाकर बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आ बोल रहा है, देखिए खंड आ मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वो विकल्प प्रश्न जिसमें से उपखंड का बोल रहा है। क्या प्रश्न बोल रहा है, देखिए आप सभी के सामने मैं क्वेश्चन को उत्तर बताते चलूंगा, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बनिए रहेगा। और वीडियो पसंद है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही वायरल पेपर के लिए। सबसे पहले खंड मेरा बोल रहा है कि किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, 1 नंबर का आपको देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन बोला है तो मुख्य हाँ इसमें से आपको एक बता दूं, मैं इसका सही उत्तर बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों, आपका इसका सही उत्तर बताऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, ये आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट मेरा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण होता है। क्या होता है, 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, आपके सामने देख रहा है 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका केवल समतल होगा। क्या होगा, समतल होने बराबर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न बोल रहा है, क्या इसको भी बारीकी से हम देख लेते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, देखिए दोस्तों 1 नंबर के आपको बोला क्वेश्चन में, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसका जो सही उत्तर आपका होगा 25 सेंटीमीटर। आपका ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न बोलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या बोला है कि चंद्रमा से दिखने पर आकाश किस प्रकार दिखाई देता है, आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो चंद्रमा से दिखने वाले पर आकाश दिखाई देता है सेम काला दिखाई देता है, ये आपको राइट उत्तर क्या होगा, काला। देखिए यहाँ 2 प्रकार नीला नीला दिया तो एक होता है काला, ठीक है, ये होता है काला, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ 2 मेरे का काला नीला नीला दिया तो इसका राइट उत्तर होगा काला होता है, ठीक है, ये आप लोग मार दीजिएगा टिक, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब मेरा 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या होती है स्टूडेंट, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 746 वाट होगा, ये आपका ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसे आपको टिक मारना होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हम लोग करते हैं क्या 6वां, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत
बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आता है तो प्रतिदिन विद्युत का मकान खपत होती है। कितनी खपत होती है? तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा 400 वाट। इसमें तो 300 दिया ना, ये आपका मान लीजिए सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर पता चल गया, कितना होगा 300 वाट, यानी कि 300 यानी कि 400 वाट। ठीक है, अगला बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही, ठीक है, सीधी लंबी नालिका परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का शून्य होता है। तो क्या होता है, यानी कहने का मतलब है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा समान बिंदुओं में होता है। किस में होता है? सभी समान बिंदुओं में होता है, यानी कि इसका आपका राइट उत्तर डी होगा, सभी समान बिंदुओं में। ठीक, कैसे मारना होगा समझ में आया दोस्तों? चलिए, हेलो, हाँ तो दोस्तों आपको 8वां नंबर देख रहे हैं आप। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस। यह आपका सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्लियर हुआ? यह सी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नवा बोल रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्यारे स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। डी वाला बी वाला आपका सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 10 निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया का प्रदर्शित करता है? तो निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? आपके सामने ऑप्शन दे चुका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा AgNO3 का है। AgNO3 विलयन में एवं कॉपर धातु, ये आपका सही उत्तर सी वाला होगा। टिक मार दो इसे। ठीक है, क्लियर हुआ? 11वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? 1 नंबर। तो कौन सा इसमें से धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो प्यार साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपको Hg यानी में क्या होता है? पारा। क्या होता है स्टूडेंट? पारा। ठीक है, सही उत्तर आपका डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? स्टूडेंट मेरा 12वां प्रश्न बोल रहा है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा प्रोपेनोन। ये आपका राइट उत्तर है, प्रोपेनोन। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा प्रोपेनोन। चलिए, 13वां प्रश्न बोल रहा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा यूरिया। आपका ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा यूरिया। क्या होगा? यूरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपखंड गा में क्या बोल रहा है कि मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? आप लोग तो पढ़े होंगे प्यार साथियों, है ना? कितनी होती है? 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कितना होता है इसके कक्षकों की संख्या? इसमें सही उत्तर आपका 4 होगा। 4 होता है, डी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब आपको दिख रहा है अगला क्वेश्चन। अगला मेरा 15वां बोल रहा है, उसको भी बारीकी से देख लेते हैं। क्या बोला है स्टूडेंट? पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है? तो आप लोग तो पढ़े होंगे भाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 15वें का? हृदय के स्पंदनों में। ठीक है, ये नहीं होगा। तो हाँ, पौधों में भोजन का हस्तांतरण होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा अमाशय में। ठीक है, आपका सही उत्तर सी होगा, अमाशय। 16वां क्या है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय स्पंदनों के लिए। इसका सही उत्तर होगा हृदय स्पंदनों के लिए, कि सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा हृदय स्पंदनों के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, 17वां बोल रहा है प्यार साथियों कि पराग कोष के अंदर होता है। तो पराग कोष के अंदर क्या होता है? 17वां इसका राइट उत्तर क्या होगा? पराग कोष के अंदर क्या होता है? तो इसका होता है परागकण। ये आपका राइट उत्तर ए होगा, परागकण। ठीक है, 18वां बोल रहा है कि मादा जनन तंत्र किस भाग के लिए लूप या कापटी का प्रयोग किया जाता है? देखिए 1 नंबर इसमें भी बोला। तो इसका सही उत्तर आपका होगा गर्भाशय। गर्भाशय में आपका सही उत्तर होगा गर्भाशय। ठीक है, टिक मार दो इसे। 19वां क्या बोला है देख लेते हैं उसको भी। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर दिया? देखिए यह मेंडल, यह बिंदु लोगों, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? आपका सही उत्तर होगा मटर पर। ये आपका सही उत्तर होगा मटर।
इसमें बोल रहा है कि निम्न में से प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई। तो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई, तो इसका जो सही उत्तर होगा गिरजाघर में। ये आपका सही उत्तर सी होगा। तो दोस्तों मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बना दिया हूँ, जिसमें से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर खंड वर्णनात्मक प्रश्न बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है, उपखंड है। तो सबसे पहले आता है उत्तल दर्पण तथा इसकी फोकस के बीच स्थिति वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए, जो कि 4 नंबर को बोलना है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला मेरा पोस्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ क्या बोला स्टूडेंट, उसको भी बार के हम लोग देख लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 35 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज लिखिए, इसका साइज बताना, जो कि 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा बोला कि घरों की वायरिंग के परिपथ में फर्श का क्या महत्व है, फर्श का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ का बनाकर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा। अगला बोला कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करें, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बना किरण आरेख खींचकर स्पष्ट करें, जो कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अथवा करके दिया, अथवा नीचे वाला कर सकते हैं आप लोग, क्या है, जो कि 6 नंबर को देखने को मिलेगा। ओम का नियम को लिखिए, ओम का नियम का परिभाषा दीजिए तथा इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। उपखंड खा देख लेते हैं, क्या बोला है, 5वां निम्न का परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। परिभाषा उदाहरण से देना है, हाइड्रोजनीकरण आयनिक यौगिक। ठीक है, इसका आप लोग क्या करना होगा, टिप्पणी के सॉरी क्या लिखना है, टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्या बोला है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना। 4 नंबर को देखने को मिले, समजातीय श्रेणी क्या होता है। आगे बोले 6वां कि तांबे की 2 मुख्य आयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर पैराइट से तांबे के निष्कर्ष की विधि को मुख्य पदों व समीकरणों को सहित समझाइए, जो कि आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा। 7वां बोला कि बेकिंग सोडा का बनाने की विधि, भौतिक गुण रासायनिक गुण देखिए, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अथवा करके दिया उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, जो कि आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का है। ठीक है, बोल रहा है क्या, उसको भी पहले देख लेते हैं क्या बोला है। कार्बनिक की यहाँ टिप्पणी लिखिए, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण की अपक्रिया को टिप्पणी लिखना है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, उभयधर्मी ऑक्साइड की अपक्रिया, इसमें से आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना होगा। उपखंड गा बोल रहा है कि पादपों में फिल्म द्वारा भोज्य पदार्थों का हस्तांतरण को समझाइए। ठीक है दोस्तों, इस मेरे का क्वेश्चन बोला है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न बोला है, क्या प्रश्न बोला उसको भी देख लेते हैं। 9वां अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। ठीक है, जो कि 4 नंबर को देखने को मिलेगा। 10वां बोला कि पुष्प का नामांकित चित्र बनायो, इसके विभिन्न चक्र के कार्य बताइए, जो कि 4 नंबर देखने को मिलेगा। अगला वाला कि उत्सर्जन तंत्र से किसे कहते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग का सहित वर्णन कीजिए, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। अगला बोला है कि मेंडल के आनुवांशिकता के तीनों नियम को आपको चित्र के माध्यम से समझाना, 6 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने बताया बिल्कुल रियल प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, और 4 मार्च को किया, और 4 मार्च के ये पेपर आपको छाप के आओगे, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और ऐसे ही अगर पेपर चाहिए तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।